20 दिनों में 20 साल के बराबर अंग्रेजी कैसे सीखें। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सबों ने अभी तक सीखा होगा कि गो मीन्स जाना होता है। ये बिल्कुल गलत है। आपने सुना होगा कम मीन्स आना होता है। ये भी गलत है। ईट मीन्स खाना होता है। ये भी गलत है। सिट मीन्स बैठना होता है। ये भी गलत है। प्ले मीन्स खेलना होता है। ये भी गलत है। ड्रिंक मीन्स पीना होता है। माफ़ कीजिएगा, ये भी गलत है। लाफ मीन्स हंसना होता है। ये भी गलत है। तो सही क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दूं कि गो मीन्स जाना नहीं, जाओ होता है। गो मीन्स जाओ। कम मीन्स आना नहीं, आओ होता है। इट मीन्स खाना नहीं, खाओ होता है। सिट मीन्स बैठना नहीं, बैठो होता है। प्ले मीन्स खेलना नहीं, खेलो होता है। ड्रिंक मीन्स पीना नहीं, पियो होता है। लाफ मीन्स हंसना नहीं, हंसो होता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप लोगों को एक नियम बताने वाला हूँ। ना नी ने का नियम। आखिर ये ना नी ने का नियम क्या है? अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी या ने शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में उस क्रिया के पहले टू लगाया जाता है। जैसे हिंदी शब्द में जाना में लास्ट में ना है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? टू गो। क्या होगा? टू गो। आना शब्द में लास्ट में ना है, इसका होगा टू कम। टू कम। खाना क्रिया में लास्ट में ना लगा हुआ है, इसका इंग्लिश क्या होगा? टू ईट। टू ईट। आखिर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश सीखने में इस नियम का प्रयोग कैसे करेंगे, हमारी कैसे मदद करेगा? तो आइए आप लोग को बताता हूँ। आइए आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हिंदी सेंटेंस है कि मुझे जाना है। जाना में लास्ट में ना है तो इसका इंग्लिश क्या होगा? टू गो। क्या होगा? टू गो। लेकिन मुझे जाना है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव टू गो। आप लोग को अभी ये नहीं सोचना कि आई कैसे आया, हैव कैसे आया, मैं इसे आगे बताऊंगा। हिंदी सेंटेंस है मुझे क्रिकेट खेलना है। खेलना में लास्ट में ना है, इसका इंग्लिश क्या होगा खेलना का? टू प्ले। टू प्ले। मुझे क्रिकेट खेलना है, इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखने के लास्ट में नी है, इसका इंग्लिश होगा टू लर्न। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे सेब खाने हैं, खाने के लास्ट में ने है, इसका इंग्लिश होगा टू ईट। क्या होगा? टू ईट। लेकिन मुझे सेब खाने हैं, इसका इंग्लिश होगा आई हैव टू ईट एप्पल्स। आई हैव टू ईट एप्पल्स। आपको अभी ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ आई कैसे लगाया गया, यहाँ हैव कैसे लगाया गया, मैं इसे आपको आगे बताऊँगा। कभी कभी होता कि हिंदी सेंटेंस में जो है एक से अधिक बार ना, नी, ने आ जाता है, तो आपको एक से ज़्यादा बार ना, ने, नी आता है तो जिसके लिए अंग्रेजी में भी जो है एक से ज़्यादा बार टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। अंग्रेजी में भी एक से ज़्यादा बार टू का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए इसके लिए मैं भी कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने जाना है। मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इसमें जो है खेलने में भी नहीं है, जाने में भी नहीं है, इसके लिए हमको दो बार टू लगाना पड़ेगा। तो खेलने का इंग्लिश हो जाएगा टू प्ले। खेलने के लिए टू प्ले, जाने के लिए टू गो। लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, इसके लिए अंग्रेजी क्या बनेगी? आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। आई हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है। इसमें सीखने में भी नहीं लगा हुआ, जानने में भी नहीं लगा हुआ है, तो सीखने का हो जाएगा टू लर्न और जाना का होगा टू गो। लेकिन मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। और तीसरा एग्जाम्पल, मुझे अंग्रेजी बोलना सीखने जाना है। इसमें तो 3 बार ना आ गया, बोलना में भी ना है, सीखने में भी नहीं है और जानने में भी नहीं। इसके लिए हमको 3 बार जो है टू का भी प्रयोग करना होगा। मुझे अंग्रेजी बोलने सीखने जाना है, इसके लिए इंग्लिश क्या होगी?
आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेज़ी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है।